सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सोही। गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम। अकल अनुबेशुंदुनम सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह था है वार पार निमज्जतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजय आज गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहुदल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जा खेचो वहाँ जाऊँ। तो करो तो हो बावड़ू। दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं। जो देव सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के जिन प्राणियों के पुण्य बहुत ज़्यादा होते हैं उनको मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है। परमात्मा का विधान है कि इस जीव को भले ये कितना ही निकम्मा हो, 84 लाख प्रकार के
प्राणियों के कष्टों को पूरा एक चक्कर लगाने के उपरांत इसको एक मानव शरीर परमात्मा अवश्य दिलवाते हैं। और दूसरी प्रकार का जो मानव शरीर प्राप्त होता है वो उन पुण्यात्माओं को होता है जो पहले भी मानव थे, उनके पुण्य ज़्यादा थे, जिस कारण से किसी जन्म में उन्होंने शुभ साधनाएं, शास्त्र अनुकूल साधनाएं की होती हैं, शुभ संस्कार बनाए होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनको कई सैकड़ों भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन उन मानव शरीर के अंदर यदि सतगुरु नहीं मिलते तो उनको फिर से शुभ संस्कार बनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता। और सतगुरु के अतिरिक्त अन्य किसी नकली संतों से ज्ञान प्राप्त करके साधना करते हैं, वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से यूजलेस होती है। उदाहरण के लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 पर्याप्त हैं। और जब तक हम शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करेंगे, हमारे आध्यात्मिक शुभ संस्कार नहीं बन सकते। तो जिस कारण से भले ही सैकड़ों मनुष्य जीवन भी प्राप्त कर ले वो प्राणी जिसके पूर्व जन्म के किसी समय शुभ संस्कार ज़्यादा संचित हो गए और फिर वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता हुआ आ रहा है, उसके लिए वो कौन सा समय है? अब ये समय है जो ये प्राइम टाइम है, ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी कलयुग की। इसमें परमात्मा अपने बच्चों को अपने वचनानुसार अब सबको तत्व ज्ञान से परिचित कराएगा, सतनाम सारनाम सबको प्राप्त कराएगा। जो यहाँ से निकल जाएंगे सावधानी बरत कर सत साधना करके, वो तो गए, सफल हुए। और जो नहीं निकल पाए और साधना कर रहे हैं, किसी भी कारण से वो फाउल हो जाते हैं और पार नहीं हो पाते हैं, तो वो भी करोड़ों और काफ़ी करोड़ों की संख्या में ऐसे हो जाते हैं। तो जो करोड़ों की संख्या में सत्साधना करते हुए और यहाँ रह जाएंगे, ये मंत्र ऐसे अनमोल और इतने कीमती हैं, इनकी थोड़ी ही साधना से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। सतनाम के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। जैसे हम यहाँ के त्योहार मनाते हैं, होली मीन खुशी से हम एक दूसरे के साथ रंग उछालते हैं, तो परमात्मा कहते हैं ये होली जो आप मनाते हो ये नकली है, ये काल प्रेरित है। एक व्यक्ति का युवा पुत्र मर गया होली से 2 दिन पहले, ना वो स्वयं होली मना पा रहा है, ना उसके रिलेटिव और ना उसके मोहल्ले वाले। तो अब कहाँ गई वो होली जिसको इतना इम्पोर्टेंट त्यौहार मान रहे थे? तो परमात्मा और उससे परिचित संत कहते हैं कि इस नकली सांग में, इस नकली स्थान पर आप ये नाचा गाई करते हो, आपने भांग पी रखी है, नशे में बकवाद कर रहे हो। इस भांग का नशा, काल की माया का नशा अज्ञानता में प्रेरित होकर कर रहे हो। यहाँ एक पलक में ना जाने के बिजली गिर जा, ऐसे लोक में तुम खुशी मना रहे हो। यहाँ तो जब आपको ज्ञान होगा, आँखों से आंसू नहीं सूखेंगे, हम के कष्ट उठा रहे हैं और आगे क्या जुल्म होगा हमारे साथ। तो असली होरी राम नाम की होरी है। या खेलो, दिन रात खेलो, रात खेलो दिन खेलो, सुमन करो दिन रात इस राम नाम की होरी से, इस रंग को बखेरो। तो क्या कहते हैं कि सतनाम जो 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है एक तत् है, और ये ऐसा अनमोल मंत्र है, इसकी इतनी कीमत बताई है। यदि विधिवत परम संत
अधिकारी संत से प्राप्त करके। अधिकारी आपको बता देता हूँ, 21 ब्रह्मांड में, इस विश्व में, इस दास के अतिरिक्त इन तीनों मंत्रों को देने का कोई अधिकारी नहीं है। या गलती ना करियो, बहुत धोखा खा लिया आपने। और कोई निकम्मी आत्मा इस दास से मंत्र प्राप्त करके स्वयं संत बनकर ये दान कर रहा है, वो महा अपराधी है भगवान का। और धोखेबाज है, वो डुप्लीकेट बना रहा है वो पासपोर्ट, जो आगे जाके आपको बहुत धोखा देगा। उसको काल का पक्का दूत समझना, उससे आप भी बचना, और जहाँ तक संभव हो जिसने उनको फंसा रखा है उन भाई बहनों को भी सतर्क करना प्यार से। तो क्या बताते हैं, इस सतनाम के 2 अक्षर के मंत्र का श्वास उश्वास से नाम जपना होता है। परमात्मा कहते हैं, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवन हो कि न हो। फिर क्या बताते हैं कि ये इतना एक श्वास का एक सतनाम एक भी आपने सुमन कर लिया विधिवत अधिकारी संत से, और बिल्कुल सावधानी से, यानी सिमरण जब करते हो सतनाम का, बाहर जो मंत्र छोड़ते हो उसके ऊपर उसकी अंदर से जो उच्चारण होता है श्वास के द्वारा महसूस होता मैं क्या बोल रहा हूँ, और बाहर श्वास छोड़ते समय कौन से मंत्र का उच्चारण होता है, उसको अजप्पा जाप कहते हैं। बाहर छोड़ते हैं उस मंत्र के उच्चारण पर आपकी सुरत और नृत लगी रहे, मन लगा रहे। अंदर जौन सा लेते हैं, जो 2 अक्षर में से एक अंदर लेते हैं, उसके ऊपर भी आपका ध्यान रहे। वैसे मतलब नहीं कि आत्मा माला फिरती रहे, सांस चलता रहे और सुमन होता रहे, ये नहीं चलेगा। सुरत नृत और पवन, सुरत नृत मन पवन, ये चारों पदार्थ एकत्रित करने होते हैं। जब श्वास, पवन माने श्वास से सुमन करते हैं, तो उसके ऊपर हमारा सुरत और नृत और मन, और श्वास चल ही रहा है, ये पवन, इन चारों को एकत्रित रखना है। तो ऐसे एक सिमरण आपका पूरा हो गया। जल्दी नहीं करे इसमें, ये सहज मार्ग है। कई जल्दी के मारे मन फटाफट खींचते मीटर सिमरण का, प्यार से करे चाहे थोड़े कर ले, उसकी कीमत होगी। और सिमरण करे ध्यान से, बगैर सुरत नृत्य लगाए कोई सिमरण हो रहा है, वो काम असफल नहीं होगा। तो ऐसे किया हुआ सतनाम का एक सिमरण की कितनी कीमत बताई है पुण्यात्माओं। जिस व्यक्ति ने कभी लाल सुना ना हो, हीरा देखा भी नहीं हो, उसकी कीमत का पता ना हो, सुना भी ना हो, और उसको कोई एक पत्थर दिखावे कि ये एक चमकीला पत्थर जो आपको नजर आ रहा है ये करोड़ रुपए का है। अब सामने वाले ने कभी ये देखा नहीं, कभी उसका व्यवहार उससे पड़ा नहीं, तो वो मानने या ना मानने पर उसकी कीमत ज्यों की त्यों है। इसी प्रकार इस सिमरण की जो दास आपको दे रहा है, ये हीरे हैं। मोती मुक्ता दरसत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेलरे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा ने कहा कि मैं चारों युगों में आया हूँ। सतयुग में सतसुकृत नाम था मेरा, और त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, और इस कलयुग में कबीर नाम से मैं आया हूँ। तो चारों युगों में मैं आया हूँ। और परमात्मा का विधान वेदों से आपको बहुत बार बताया है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है। ऊपर रहता है सतलोक में, सह शरीर मनुष्य सदृश्य है, वहाँ राजा के समान एक सिंहासन पर विराजमान है। वहाँ से गति करके आते हैं या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, सचखंड सतलोक ले जाके, फिर उनको वापस छोड़ते हैं। फिर वो परमात्मा से परिचित महापुरुष परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को संसार के अंदर फैलाते हैं, और परमात्मा स्वयं भी वही काम करने के लिए आते हैं। एक कवियों की तरह लोकोक्तियों के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रचार करते हैं। तो क्या बता रहे हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम सत्य ज्ञान
और सत्य साधना रूपी हीरे और मोती आपके सामने बखेरते हैं और आपने उनकी पहचान नहीं है। आप ये कंकर पत्थर आन उपासना, अन्य देवी देवताओं की पूजा, ये भूत पूजाएं करके आप कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, ये सोचकर ये बहुमूल्य होंगे। तो यहां परमात्मा कहते हैं हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। तो ये जो श्वास का सिमरण है ये लाल है आपका, और ये जितने भी एकत्रित करोगे इनकी उतनी ही कीमत होगी जो अभी दास बताने जा रहा है। क्या बताते हैं कि एक सिमरण आपने कर लिया श्वास का, एक सतनाम के 2 अक्षर का, एक मंत्र बाहर छोड़ा दूसरा अंदर लेते हैं, ये एक कंप्लीट मंत्र बन गया। देख कितना आसान सी बात, चलते कर लो, बैठ के कर लो, लेट के कर लो, सफ़र में बस में कर लो, रेलगाड़ी में कर लो, इतना सिंपल वे। इन अज्ञानियों ने इसको पहाड़ बना रखा था, खड़े होकर तपो, धूने लगा लो, व्रत रखो, जंगलों में जा बैठो, और फिर जंगल में चले गए, रोटी के लिए फिर आए गृहस्थी के पास, दिए माई अंडे धक्के खाते। अब सारा काम अव्यवस्थित कर दिया इन लोगों ने, अज्ञानियों ने। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि इस सतनाम के एक सिमरण की कितनी कीमत है। होय होय, सतनाम पालड़ रंग होरी हो, तराजू के तखड़ी के एक पलड़े में सतनाम के एक सुमरण की कीमत रख दो, और दूसरे में पृथ्वी लोक की पूरी कीमत, स्वर्ग लोक की कीमत और पाताल लोक की कीमत, 3 ये तो पासंग, और दूसरी में 14 लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, शिव जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये निरंजन का लोक, और ऊपर जो स्वर्ग के अंदर महास्वर्ग के अंदर आगे कई डिवाइड कर रखे। ऐसे ये कुल मिलाकर 14 लोक में बनते हैं, तल उतल ये नीचे के। परमात्मा कहते हैं 14 के 14 लोकों की कीमत दूसरे पलड़े में रख दो। एक पलड़े में सतनाम की एक वैल्यू, और उधर 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और 3 लोक पासंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक की को तो गिनती में भी नहीं है इसकी, उसके सामने कीमत। अब पासंग क्या होती है, अब आजकल के बच्चे तो नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे समय के हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारा खूब पाला पड़ा है, किसान परिवार में जन्म था। हमारे पिता जी के पास ये सेठ लोग कणक लेने आते थे, तो उस समय वो कहा करते भाई सेठ जी तराजू चेक करा तेरी। वो चेक कराता था, उसमें कुछ एरर होती तो उसको ठीक करने के लिए उसी जैसे गेहूँ तोल रहे हैं, गेहूँ से थोड़े से कणक लिया और उस दूसरे पलड़े में डाल दी जाती है, वो पासिंग ठीक करने के लिए, पासिंग माने एरर, उसके लिए वो कणक रख दी जाती है, उधर ही बट्टे रख दिए जाते हैं, दूसरी साइड पलड़े से फिर कणक तोली जाती है। तो वो जो एक मुट्ठी कणक डाली है वो पासिंग है, वो सौदे में नहीं आती, वो तो व्यर्थ में पड़ी है। वो चाहे ग्राहक की तरफ जाओ और चाहे धनी की तरफ रह जाओ, उसकी कोई ध्यान नहीं करता, वो पासिंग है, यानी इतनी कम वैल्यू है। तो आप कितनी पुण्यात्मा हो और कितना सिमरन आप करते हो, और आप कितने धनी होते जा रहे हो अध्यात्म के। कबीर साहब कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन हो। अब आज अरबपति है और कल मृत्यु हो गया, भक्ति करी नहीं, तो कल क्या है, वो गधापति है। फिर वो गधा बन कर घूम रहा होगा, कुत्ता बन कर गलियों में सैर सपट्टे कर रहा होगा, टट्टी खा रहा होगा, खा के यहाँ का धन। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा की शरण में आपको यहाँ के भौतिक सुख भी आपके डिमांड रिक्वायरमेंट के अनुसार अवश्य देगा ये दाता, और फिर आपकी जो भक्ति की शेष पूंजी को सुरक्षित रखेगा, ताकि चल आपके यहाँ जाते समय आपका धन सुरक्षित रहे। अब क्या बता रहे हैं, सतनाम पालड़ रंग होरी हो,
14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। और हमारी बुद्धि कहाँ सेट कर दी इस काल ने, यहाँ के इस काल की माया की भांग पी ली हमने। एक सरपंच बन जाता है, बस पूछो मत, वो अपने आप को पता नहीं कि महान मान बैठता है। और कोई चेयरमैन बन जाता है 4-5 सरपंचों के ऊपर, बस कहना ही क्या। एक मंत्री और मुख्यमंत्री बनकर काख पीटते फिरते, बगैर ज्ञान के बच्चों वाले खिलौने खेल रहे हैं। और आप वो हो जो मनुष्य जीवन के इस उद्देश्य को प्राप्त कर रहे हो, सफल कर रहे हो। तो कहने का दास का तात्पर्य है, जिस प्रसंग को लेकर चले हैं उसी पर आते हैं कि जैसे अब ये परमात्मा का मार्ग प्रारंभ हो गया है, परमात्मा का आदेश है कि पूरे विश्व में जाओगा। परमेश्वर ने इस काल के साथ एक कमेंटमेंट हुआ था। काल तो ये राजी हो गया था, उसने तो ये चतुरता करी थी कि कलयुग में ये इतने कंडेम हो जाएंगे, भक्तिहीन भी हो जाएंगे और इनकी वृत्ति भी खराब हो जाएगी, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, सब चापलूस हो जाएंगे, विकारी बन जाएंगे। इसलिए उसने कहा था कि भगवान 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना। परमात्मा ने कहा था कि तूने सभी मेरी आत्माओं को ऐसा दुखी कर दिया, इनकी क्या दुर्दशा कर दी तूने, गधा बना रखा, कुत्ता बना रखा, क्या ये ऐसे थे जब तेरे पास आए? तब इसने प्रार्थना करके, ये अलग स्टोरी है लेकिन हिंट देना पड़ेगा, फिर आगे चलेंगे। तो उसने प्रार्थना की थी, भगवान 3 युगों में जीव कम ले जाना। मालिक को भी पता था, क्योंकि हमारी शंका बहुत ज़्यादा है, तुरंत उत्पन्न हो जाएंगी कि परमात्मा ने ऐसा क्यों वर दिया 3 युगों में जीव ना ले जाने का। तो हमने ऐसे नकम्मा काम किया था, उसके बदले में ये सजा भी थोड़ी है हमारे को। फिर भी परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनकी घनी कमाई होगी भक्ति की, और ये दुखी नहीं होंगे। जैसे संस्कार आपके होंगे उसी प्रकार परमात्मा ने इस पृथ्वी पर वैसा ही माहौल बना देता है दाता। बढ़िया समय पर वर्षा होती है, बड़े फलदार वृक्ष होते हैं, सब शरीर हो जाएंगे, तो फिर सुख होता है उनको। और सुख में भगवान की भक्ति प्राणी फॉर्मलिटी करता है, और दुखी प्राणी जब हो जाता है तब उसका दुख संकट निवारण हो जाता है। फिर उसको बताया जाता है यदि आपने फिर से भक्ति छोड़ दी तो वो कष्ट फिर आ जाएगा, तो कभी नहीं छोड़ेगा, आजीवन भक्ति करेगा और वो सफल हो जाएगा। और सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता, शरीर मजबूत होता है, लंबी आयु होती है, खूब ठीक सा इसका जो है बना रहता है व्यवहार। तो उस मालिक को मालूम था कि ये भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि सभी भक्ति करते थे लेकिन शास्त्र विरुद्ध करते रहे। और जिस कारण से वो सोच रहे थे जो साधना हम कर रहे हैं इसी से हमें लाभ हो रहा है, और हो रहा था। वो पिछली बैटरी चार्ज से वो प्रयोग कर रहे थे, अपनी पिछली मलाई खा रहे थे। तो इस प्रकार परमात्मा को पता था, तब उसने कहा था ठीक है, 4थे युग में कलयुग में मैं अपना ज्ञान प्रचार करूंगा। तो काल ने कहा था कि देखो जी, जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक मत ले जाना। आपके ज्ञान को कोई माने, समझे, स्वीकार करे और आपकी भक्ति करे तो वो आपके हों। और जो मेरे ज्ञान को, जो मैं नकली अपने दूत भेजूंगा अपना ज्ञान प्रचार करने के लिए, उनका ज्ञान जो स्वीकार करे तो वो मेरे ही रहे, आप उनको बलपूर्वक न ले जाना। परमात्मा बोला बिल्कुल सही है। जब मेरा ज्ञान ही स्वीकार कोई नहीं करेगा तो खाक जाएगा मेरे लोक में, वो तो वही जाएगा जो मेरा ज्ञान स्वीकार करेगा, मेरी भक्ति ग्रहण करेगा, तब वो जाएगा। तो काल ने जब परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, तब काल ने कहा था कि बेशक अब परमात्मा आए थे जोग जीत नाम से कि जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। फिर कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन समोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, देवल देव और पितृ धाम पुजवाऊं। और जब ऐसे नकली जब तब सबके मन लाऊं, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा ना माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मेरे वकील बन के खड़े हो जाएंगे, तो रामकृष्ण को कैसे भगवान नहीं मानते हो, क्या कर रहे हो?
तो परमात्मा ने कहा था कि अब मेरी भी सुन ले दो बात। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे डर लोई। जो जितने तू बकवास कर देगा, जितने तू भ्रमित करेगा, बंधन बनाएगा, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। ये परमात्मा का वचन है बच्चों, कोई डूम भाट के गीत नहीं है, समर्थ की वचन है। कि कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सभी प्राणी और परम पुरुष पद चेता। परमात्मा ने कहा था कि जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब मैं अपना अंश भेजूंगा, और उस समय काल के सारे फंद, तेरे सारे दाव पेच, ये अज्ञान को काट दिया जाएगा, और सकल सृष्टि उपदेशी होगी, नाम लेवेगी। और फिर कहा था कि जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब मेरा ये वचन सत्य होगा, और उस समय पूरा विश्व उस परमात्मा के उस परम पद का जानकार होगा, उसको पता चले। अभी तो हम स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक, कोई व्यक्ति मर गया, नो का स्वर्गवासी हो गया, चाहे जाता हो नरक में, हमने एक कोड वर्ड बना रखा था। तो अभी तक हमने सतलोक और सचखंड का पता ही नहीं था, परमात्मा का परम पद कौन सा है और कहाँ रहता है, कैसा है, कैसे प्राप्त होता है। और ये नकली पंथ चले थे काल के, राधा स्वामी पंथ और कबीर पंथ, जो 12 पंथ हैं कबीर जी के नाम से चला रखे, सारे नकली और काल के प्रेरित हैं। इनमें ना सत्य ज्ञान है, ना सत्य साधना है, तो अंडरस्टूड है। जानना ज्ञान सत्य है, ना वहाँ नाम साधना सत्य है, तो क्या है वो तो खोखा है, नकली है, डुप्लीकेट सारे। तो अब परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व इस ज्ञान से परिचित होगा, पूरा विश्व नाम लेगा। अब प्रसंग चल रहा था कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज होता है कि नरक स्वर्ग भोग के, उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा के उसको एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। तो वो उस प्रकार का प्राणी शीघ्र भक्ति पर नहीं लगता। उसके अंदर एक ऐसा गुण होता है, अवगुण होता है, वो बहुत ही देर से बहुत समय लगेगा उसमें, लेकिन मालिक की दया, दो दास ने कल उदाहरण दिया था, उस तरीके से उसके ऊपर असर होता है। वो भी तरीका मालिक उन बच्चों के लिए भी अपनाएगा अब। लेकिन जो बता रहा दास के, एक पिछले संस्कारों से पुनर्जन्म होते रहते मानव के, उसके लिए अभी तक दास या भूमिका बना रहा है, ये समझाने के लिए आपको कि जैसे आप जी को प्रथम मंत्र दिया जाता है, पहले परमात्मा ने इस प्रथम मंत्र में केवल ये बीच वाले 5 नाम ही दिए जाते थे, और ये काल के पंथ जो राधा स्वामी पंथ और इससे निकले हुई जितनी शाखाएं हैं, ये 5 नाम देते हैं। और वो कौन से नाम? 5 काल के, यूजलेस, ओंकार, निरंकार, ज्योत निरंजन, सो हमर सतनाम। सतनाम कोई जाप है, ओंकार निरंकार कोई जाप है। ये 5 नाम थे जो दास आपको प्रथम मंत्र में, बीच के 2 फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर, ये पहले नहीं दिया जाता था, इसलिए इसको अभी तक गुप्त रखा था। ये कंप्लीट कोर्स है। और वो बीच वाले जो मंत्र हैं वो आपको संसारिक सुविधा यहाँ की उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि उनका टैक्स देंगे। ये पूजा नहीं, साधना है। साधना और पूजा में अंतर होता है। जैसे हम पूजा करते हैं परमात्मा को पाने की, तो हम परमात्मा को पाने के लिए जो भी प्रयत्न करते हैं वो साधना है। जैसे हमारा पूज्य है जल, हमने जल प्राप्त करना है, तो जल प्राप्त करना जमीन के अंदर है, तो हमारा जो पूज्य है, इष्ट है, वो है जल। और उसके पाने के लिए, जल प्राप्त करने के लिए जो भी हम क्रिया करते हैं, बोकी लगाते हैं, पाइप डालते हैं, फिर हैंडपंप लगाते हैं, तो वो हमारी साधना है, वो पूजा नहीं है। उसको पाने के लिए जो हमारा पूज्य है, हमारा जो इष्ट है, वो तो जल है। उसके लिए जो प्रयत्न किया गया वो साधना है और वो पूजा है उसको पाने की। तो
इस प्रकार इसको पूजा और इसको समझना। हमारी आस्था तो जल के अंदर है, उन इंस्ट्रूमेंटों में थोड़ी है, अरे उनके बिना वो मिले नहीं। तो इसी प्रकार ये जो प्रथम मंत्र आपके दे जाते हैं ये साधना है। और इस जैसे इस दूसरे शब्दों में दास आपको कहे कि जैसे ये मंत्र एक ऐसी कमाई है, ऐसी शीघ्र इफेक्ट करती है, देवताओं को विवश करते हैं ये मंत्र आपको लाभ देने के लिए। जैसे आपको बताया था कि भैंसे को भैंसा भैंसा करता रहो, वो कभी ध्यान नहीं देता। आप वैसे गुण गाए जाओ, जय गणेश देवा, माता थारी पार्वती, पिता माँ देवा, हम घोट रखे थे हमने, ये कभी नहीं सुनेंगे। और इनका एक मंत्र दे रखा है आपको, उसका जाप करो, तुरंत अटैक होगा उनके ऊपर जाके और सतर्क होंगे। क्या हो गया बच्चे को, क्या डिमांड है इसकी, देखो इसका अकाउंट कितना हमारे इसमें, उस तुरंत उसका राहत दी जाएगी। तो जो भैंसे ने भैंसा भैंसा करो कति नहीं सुने, अरे एक बार कर दो हुर्र, वो तुरंत देखेगा नू और अट्रैक्ट होगा, दौड़ने की चेष्टा करेगा उस आवाज़ की ओर। तो परमात्मा ने ये मंत्र हमें दिए थे, लेकिन बीच में काल के दूता ने इस कबीर पंथ का जहाँ स्टार्ट हुआ था दामाखेड़ा वालों से, तो 5वीं पीढ़ी तक ये 5 मंत्र चले थे। उसके बाद 6ठी पीढ़ी में दामाखेड़ा वालों के जो महंत था वो एक टकसारी नाम का इसी कबीर पंथ की ब्रांच बन गई थी नकली। उसने भ्रमित कर दिया कि तुम बात करते हो सतलोक की और सचखंड और सतपुरुष की और पूजा कर रहे हो तुम देवी देवताओं की, ये कहे कि भक्ति है तुम्हारी। तो भ्रमित हो गया, उसको ज्ञान नहीं था, छठा पीढ़ी वाला था। उसके बाद फिर उन्होंने एक शब्द सेलेक्ट कर दिया जो कबीर सागर में लिखा है, अजर नाम अमीर नाम पाताले सब सिंधु नाम, यही हंस का काम है। ये कोई मंत्र है? ये तो एक श्लोक शब्द है। तो इन मंत्रों से इन आपकी पूजा नहीं है। पूजा हमारा कबीर देव पूज्य है, उसको प्राप्त करना, सतलोक हमारा प्राप्त करना उद्देश्य है। और ये साधनाएं हैं, ये इंस्ट्रूमेंट हैं, ये प्रयोग करने ही करने पड़ेंगे। अब उसके बाद जो सतनाम आपको दिया जाता है, सतनाम के अंदर एक आध सिरफिरा जो विशेषकर वो व्यक्ति भ्रमित होता है जिसके कर्म घड़े बिगड़ जाते हैं, जो 100, 200, 1000, 2000 व्यक्तियों को भ्रमित करके उनको अपने पीछे लगा कर गुरु बन बैठता है। अब क्या बन गई, परमात्मा की दया हो रही है, हमारे जो बच्चे शिष्य बनते हैं जो पहले अन्य इन गुरुओं के पास थे। अब बच्चे को बालक थोड़े ही एजुकेटेड हैं, दास ऐसे ढंग से ज्ञान देता है कि बालक भी समझ जा और प्रमाण देता है, तो उनको समझ में आ रहा है, वो अपने गुरुओं के पास जा रहे हैं। उन गुरुओं से भी कह रहे हैं जी आप भी चलो, आप भी भ्रमित हैं और हमें भी मिसगाइड किया आपने। आपका उद्देश्य तो ठीक था कि हम कुछ मार्गदर्शन करें, लेकिन आपको ही नहीं पता, आप झूठे गाइड बन गए, आप भी चलो। तो जो अच्छी आत्माएं हैं वो आ जाते हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। एक तो ये कह रहा था कि मेरे 20,000 शिष्य हैं, मुझे ये ज्ञान मिला, पहले मैंने ज्ञान गंगा पढ़ा और फिर मैंने अपने शिष्यों से कहा कि तुम भी पढ़ो, देखो इसमें क्या है। तो उन शिष्यों से ने कहा जी इसमें तो अद्वितीय ज्ञान है। तो मैंने कहा कि जाओ तुम दीक्षा लेकर आओ। तो वो अपने शिष्य भेजे उस प्यारी आत्मा ने, और अब कह रहा था पिछले सत्संग पे कि पिछली बार मैं भी आ गया हूँ और शेष को भी अब जाके ये ज्ञान गंगा दूंगा और यहाँ लाऊंगा। ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक धोखे में हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे, जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली। तो बुद्धिमान होता ही है। और एक ऐसा सिरफिरा मिला, चेले भी उसके साथ थे, चेलों के सारी समझ मारी, उसमें अहंकार अभी शेष था। वो खड़ा लाइन में कहने लगा जी मैंने 2 बात करनी है। वो कहते हैं जी ये हमारे गुरुजी थे पहले और आज इन्हें दीक्षा ले ली है। अब वो प्रथम दीक्षा ले ली, द्वितीय दीक्षा दी जब उसने कहा कि ये क्या है, ये वही मंत्र है, उल्टे सुल्टे करके दे रहे हो, ये कोई सतनाम हुआ। तो पुण्यात्माओं यही मार खाता ये प्राणी। वो एम था उसके अंदर, अहंकार था। अब डॉक्टर मैं हूँ और रोगी वो बनकर आ रहा है और डॉक्टर की दवाई में वो ऑब्जेक्शन कर रहा है। एक जड़ी बूटी होती है, उनको अगर 4-5 जड़ियाँ मिलाई जाती हैं तो उनका गुण धर्म कुछ अन्य होता है, वो कुछ अन्य लाभ देती हैं। और जब उनको सिंगल खाया जाता है तो वो अलग लाभ देती हैं, और जिनको 2 में मिलाकर खाया जाता है तो वो अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार उसको समझाने की चेष्टा की
और वो उसका सौभाग्य दुर्भाग्य साथ है, उसके समझ में आई कि ना हुई। तो आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसे भ्रमित ना होना। पहले तो ये देखो कि जो ज्ञान दास ने आपके रूबरू किया है, विश्व में आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश क्लियर नहीं कर सके इसको, इस दास पे दया हुई। तो आगे कौन सी का चीज छोड़ दूंगा मैं, ये भी विचार कर लेना। और फिर ये साथ साथ एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 उदाहरण देता हूं, ऐसे मजबूत जो हलाए नहीं हिल सकते। यही मंत्र किस किस ने जाप किया? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने यही 2 मंत्र का अक्षर का नाम यही जाप किया, आपके रूबरू कर रखा है। नानक साहिब जी परमात्मा से सीधे मिले, परमात्मा उनको बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में सचखंड लेकर गए और फिर उनको वापस छोड़ा, तीसरे दिन अदृश्य रखा। और फिर उन्होंने कौन सा नाम जाप किया? उनकी समुद्र की साखी परमात्मा जो भाई बाला वाली जो साखियाँ हैं, जन्म साखी, उसके अंदर एक समुद्र की साखी है। उसमें एक कथा है कि एक समय बाला और मर्दाना नानक साहिब के साथ रहा करते थे अधिकतर। उन्होंने एक दिन प्रार्थना की, गुरुदेव हम श्रीलंका जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, दया करो। उन्होंने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे खड़े थे। नानक साहिब जी ने कहा कि आओ मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर चलेंगे और वाहेगुरु बोलते रहना। तो ऐसे चल पड़े जैसे थल पर चलते हैं, आगे आगे नानक देव जी, पीछे वो दोनों बच्चे बाला और मर्दाना। तो नानक साहिब जी ने, वैसे तो सिमरन श्वास से करना होता है, उन्होंने जानबूझ के झटका देना था, क्योंकि परमात्मा का सख्त आदेश था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल ज्ञान अभी कई बार जाए, ये सार नाम और सतनाम अभी किसी को देना नहीं तो नकली पंथों के हाथ लग जाएगा। और जब मेरा दास आवेगा वो कैसे भिन्नता बताएगा, ये सारी विचलित हो जाएगी कहानी। हमारा सारा जो है ना काम बिगड़ जाएगा और काल का फिर से दाव लग जाएगा। मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। तो वो महापुरुष थे, जैसे वेद में लिखा है कि दृढ़ भक्त को मिलते हैं, वो आकर के अपना ज्ञान देते हैं। तो दृढ़ भक्त थे नानक साहिब जैसे। उन्होंने कभी किसी सिख को ये नाम नहीं दिया सतनाम, बल्कि सख्त एक ऐसा झटका दे दिया कि सब घबरा गए कि इस मंत्र को छूना नहीं है। नानक साहिब जी ने उच्चारण करके ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। मर्दाना ने सोचा कि गुरुजी तो सतनाम जाप कर रहे हैं 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत्व है, तो क्यों ना मैं भी जाप करूं। मर्दाना फिर वो 2 अक्षर का मंत्र जाप करने लगा। तो वो लगा डूबने। नानक साहिब जी ने देखा, तब नानक जी ने कहा कि भाई तो वो ये जाप कर जो मैंने तेरे को बोला है, ये मंत्र मत कर। तो फिर वो वाहेगुरु कहने लगा, फिर ठीक हो गया। कहने का भाव ये है कि नानक जी तो वो 2 अक्षर का नाम जाप कर रहे थे और शिष्य को मना किया। क्यों किया? वो परमात्मा के प्यारे बच्चे थे, उनको मालूम था कि यदि आज ये डिस्क्लोज हो गया तो बट्ठा बैठ जाएगा। आज तक किसी सिख को इस सतनाम की भनक भी नहीं है, ना वो ग्रंथ साहिब में रखा, अलग अलग स्थानों पर रख दिया, लेकिन सीधा नहीं रखा और वहाँ से प्रमाणित हो गया। और इसके साथ साथ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा में, खेतों में 10 वर्ष के थे, सचखंड लेकर गए और फिर बहुत काफ़ी समय 8-10 घंटे ऊपर रखा परमात्मा के बच्चे को, फिर वापस छोड़ा। उसने परमात्मा से परिचित होकर अपनी अमृतवाणी में दास उसी गरीबदास पंथ से आगे बढ़ा है। उसमें गरीबदास पंथ में ये मंत्र नहीं है सतनाम का, और के में बकवास करते हैं, ओम भागवते वासुदेव नमः, कोई करता है, कोई कुछ करता है, कोई सतगुरु, ये मंत्र नहीं है। और ग्रंथ साहिब गुरु गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब के अंदर प्रमाणित है ये मंत्र। ऐसे ही नामदेव जी को परमात्मा मिले थे, उसको भी यही मंत्र दिया था 2 अक्षर का। पहले वो अकेला ओम नाम जाप करते थे, फिर उनको समझाया कि ओम तो ब्रह्म तक का जाप है, ये तो असंख्य जन्म तक जाप कर लिया आपने और यहीं भटकते रहते हो, ब्रह्म लोक में चले जाते हो, वहाँ से फिर वापस आ जाते हो। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद विचारी, सार शब्द पाया ददलोई, आवागमन बोर ना होई।
तो कहने का भाव ये है दास का कि ये मंत्र जो है, इस भ्रमणा में ना रहना, अब बड़ी बनाई बात ने बिगाड़ियो मत, मुश्किल से सिरे चढ़ी है यह कहानी। कितने संकट झेलने पड़े हैं, दास ने जेल तक जाना पड़ा, झूठे मुकदमों को फेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, परमात्मा हमारे साथ है। हमारा एक बार ज्ञान निखार हो जा, फिर चाहे फांसी दे दियो मेरा, एक बार परमात्मा का ज्ञान उसके बच्चों तक पहुंच जा। तो पुण्यात्माओं, परमार्थ के लिए संत आते हैं, और जो परमार्थ नहीं कर सकता वो खाक संत है। और संत किसे कहते हैं? सतगुरु उसे कहते हैं। सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 60 शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु होगा जो इन सदग्रंथों से ज्ञान दे और प्रमाणित ज्ञान हो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे अब आप जी नियमित रहे, अब आपको कुछ दिन समस्या रहेगी, क्योंकि अभी हमारे इस ज्ञान का प्रकाश कम हुआ है। घर घर के अंदर विरोध है, गांव गांव में विरोध है, समाज के अंदर विरोध है, क्योंकि इस जगत और भगत के क्रियाओं में और विचारों में सदा से भिन्नता रही है। और इसीलिए कहा है कि जगत और भगत का आपस में विरोध रहा ही है, और ये रहेगा भी। जब तक जगत को आप जैसा ज्ञान नहीं होगा तो वो विरोध करेंगे ही करेंगे, स्वाभाविक है, उनको अच्छा सा नहीं लगता। जैसे यहाँ पहली बार कोई व्यक्ति आता है और दूसरा आके प्रणाम करता है, वो खड़ा खड़ा देखता रहता है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, उसको अच्छा सा नहीं लगता, क्योंकि वो तो अहंकार में कोई छोटी मोटी पोस्ट हो तो उसने तो भारी बात हो जाती है, कैसे लंबा लेटूं। ये होता उनमें जो भक्तिहीन होते पिछले जन्म के, और पिछले जन्म के भक्ति युक्त प्राणी होते हैं, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो तुरंत समर्पित हो जाता है। वो पिछले संस्कार उसको अपने आप झुका देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों आपने देखा होगा, सरसों जब तक उसकी फलियों में दाने नहीं होते, यानी उसकी कीमती नहीं होती, तब तक वो ऐसे खड़ी रहती है। और जो जो वो पकती चली जाती हैं और वो उनमें वो कीमती बनती जाती है, उनकी वैल्यू बनती है, वो झुकना शुरू कर देती है। और इतनी झुक जाती है कि ज़मीन को छूने की चेष्टा करती है, क्योंकि ईब उनकी कीमत बन गई, वो कीमती हो गए, उनके अंदर वो शक्ति आ गई, वो कीमत बन गई। और जब तक वो यूजलेस थी, वो न्यों खड़ी थी आकड़ी ऊपर ने। तो इसी प्रकार जो पूर्व जन्म के भक्ति युक्त होते हैं, उनका स्वभाव होता झुकने का, वो खड़े रह ही नहीं सकते। उनके अंदर पिछली भक्ति इतनी जबरदस्त होती है। और जो भक्तिहीन होते हैं वो आकड़े रह आकड़े नो, लेकिन उनमें भी भक्ति बन जाएगी। सत्संग सुनेंगे, भगवान की अमृतवाणी सुनने मात्र से संस्कार शुरू हो जाते हैं। चाहे वो घर पर सुन रहा है मालिक दास के वचन, किसी टीवी पे, या अपने किसी इस सिम के अंदर, या इस चिप के अंदर से जो सत्संग सुनते हैं, वो भी संस्कार भरने शुरू हो जाते हैं, उसमें वजन बनना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे यहाँ भी आता है, फिर सत्संग सुनता है, यहाँ जो है प्रणाम करता है, फिर उसके अंदर वो भक्ति संग्रहित होकर अपने आप झुकना उसका स्वभाव बन जाएगा। फिर उसको बुरा लगेगा तो झुका नहीं का, तो प्रणाम नहीं करेगा, तो उस पर कह नहीं जा। तो जो प्रसंग चल रहा है कि अब ये बिचली पीठी चल रही है, और इसमें क्योंकि सत्संग एक सामूहिक तौर से सब विचार व्यक्त किए जाते हैं, ये एक सामूहिक लेक्चर है जिसमें प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो वैसे ही सत्संग श्रवण करने के लिए भी आए हैं, कुछ ने आज ही उपदेश लिया है, कुछ 2 वर्ष के हो गए, कोई 4 बार आए हैं, कोई पुराने भक्त हैं। तो सभी के अनुकूल इस सत्संग के माध्यम से संदेश दिया जाता है, और उनको जिसको जहाँ कोई त्रुटि होती है ये वचन वही काम करते हैं। जैसे आपको कोई बीमारी रोग है, इंजेक्शन कुल्ले पर लगाएंगे, वो उसी दर्द पर जाकर काम करेगा जो रोग होगा। इसी प्रकार कोई रोग की टेबलेट है मुख से खाई जाती है, वो अपने आप वहाँ काम करेगी जहाँ वो रोग है। तो इसी प्रकार ये सत्संग सामूहिक तौर से सबके ऊपर बिखेरा जाता है, और जिस सत्र का जो भक्त होता है उसको उसी सत्र का ज्ञान उसके लिए अनिवार्य होता है, और उसमें
उससे फिर वो प्रेरित होता है, फिर संभल जाता है, कोई त्रुटि भी उससे हो जाती है। तो इसलिए इस सामूहिक तौर से सभी फाउल पॉइंट भी बताए जाते हैं कि यहाँ आप मार खाते रहे हो और ये समस्या आ जाती है। तो दास जो कह रहा था कि अभी आपको कुछ परेशानियाँ आएंगी और आ भी रही हैं, और फिर भी आप संघर्ष कर रहे हो समाज के साथ, क्योंकि आपको ज्ञान सही प्राप्त हो गया और आपको सुख भी मिल रहा है, और समाज अभी इस ज्ञान से अपरिचित है। तो अभी कुछ दिन और थोड़ी सी समस्या आपको रहेगी, फिर जब पूरे विश्व में ये ज्ञान फैल जाएगा, सब आपके साथी हो जाएंगे। आप जो भी वचन कहोगे, जैसे हमने रामायण और महाभारत सुनते सुनते कान पक गए, हजारों वर्षों से सब ने सुन ली, सब ने मान ली, सारी सही बिल्कुल राम कृष्ण समर्थ भगवान। अब कोई भी कितना खड़ा होकर कोई कहा करता कृष्ण जी ने न्यू कर दिया, सारे नाड़े लाया करते, हाँ जी बस ये समर्थ शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, हाँ जी। अब कहते हैं झूठ को 100 बार सुन ले वह सच लगने लग जाती है, और हमने सुन रखी थी लाखों बार, तो वो एक रस हो गया था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। अब ये सच्चाई भी ऐसे ही दास बार बार रह कर सुना होगा, तो ये सच्चाई भी आपको एक दिन सबने स्वीकार करनी पड़ेगी, और सभी ऐसे ही गर्दन हिलाया करेंगे, बिल्कुल सही, यही है ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं, और यही कबीर है भगवान, और भगवान ही नहीं, इस ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार अभी आपको प्रॉब्लम रहेगी और संघर्ष करो। ये तो आज़ादी की सी लड़ाई समझ लेना, लेकिन हमारी लड़ाई हथियारों की नहीं, ज्ञान के शस्त्र से हमने लड़ना है। कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब का करता चला मैदान तो कर दिया शंकराचार्य, हमने निमंत्रण उनको दे लिया, काजो जी चर्चा करो, कुछ हमारी त्रुटि हमें बताओ, आपकी हम बतावाएंगे, उसको एक समाज को एक दिशा दे दें। लेकिन कुछ भी रहा हो, चाहे वो अपने आप को गण्याडी मान रहे होंगे, के जावा रामपाल का तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी गरीब के पास भी आ जाना चाहिए बड़े आदमियों ने, जो आमंत्रित करता है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कख नहीं, उनको सारा पता लग चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं आज इतना सेंसिटिव मीडिया है, एक वचन भी दास ने इस पूरे सत्संग में गलत बोल दिया होता, ये बवंडर बना देते। और आज मैं सीधा छाती में मार रहा हूँ इनके सच्चाई को, और कोई चसक नहीं रहा, इतना वजन है सच्चाई के अंदर। तो वो यहाँ नहीं आए, दुर्भाग्य था हमारा, बहुत इंतजार की उनकी, लेकिन परमात्मा ने दया करी, इस साधना चैनल वाले पर न्यारी रजा कर दी दाता ने। इसने अपनी टीम भेज के और सबसे उनके इंटरव्यू ले लिए, खुश होकर दे दिए, धोती सी मन्नत धो दी उनकी, यहाँ पर दिखा दिया किसे शंकराचार्य है और किसे आचार्य है। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि जब तक ये पूरे विश्व में एक रस नहीं होगा, तब तक थोड़ा सा विरोध बना रहेगा, और उसमें आपने घना सावधान रहना पड़ेगा कि आपका नाम खंडित ना हो। वैल्यू है, कहते हैं परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो छन हो तेरी, ऐसे भक्ति जाए। अब भक्ति का मिलना यह बड़ी कठिन, और मिलने के बाद फिर वो उसको सुरक्षित रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। जब तक परिपक्व नहीं हुई तो फिर फायदा क्या उसका। तो इतना सावधानी आपने बरतनी पड़ेगी, जैसे कोई माता बच्चे को गर्भ में आते ही वो कितनी सतर्क हो जाती है, खान पीन में संयम बरतती है, पैर ऊंचा नीचा ना टिक जा कि बच्चे का झटका लग जा, रात को करवट ले भी गलती से ले लेती है तो तुरंत सतर्क होती है, और कहीं मेरे बच्चे का दाब ना लगी हो और ख़राब ना हो जाए मेरा गर्भ, वो कितनी चिंतित रहती है। तो आप जी ने इस भक्ति का जो लाल है, इतनी सावधानी से परिपक्व करना पड़ेगा, तब आपको सफलता होगी। इसमें फाउल पॉइंट हैं, आन उपासना नहीं करनी, संसारिक व्यवहार के जो भी कार्य हैं, जो भक्ति परमात्मा की मर्यादा को भंग करते हैं, वो नहीं करने, और फिर आप सफल हो जाओगे। तो अभी थोड़ी सी कठिनाई आपको चल रही है, घर घर में विरोध चल रहा है, पति ने नाम ले लिया, पत्नी नहीं मानती, मैं तो सारी पूजा करूंगी, तो कैसे ऐसा क्या कर रहा है, पत्नी ने ले लिया तो पति दुखी करता है। तो धीरे धीरे ज्ञान से क्या होगा, ये ज्ञान ऐसा है कि आप घर पे चलाओगे
और बच्चों पर भी असर करेगा। ना सुनेंगे तो भी कक्ष में सोए हुए व्यक्तियों पर भी ये वाणी असर करेगी, जैसे गारुड़ का मंत्र अचेत हुए उस सर्प के डसे हुए व्यक्ति पर, जो सुन भी नहीं रहा, समझ भी नहीं रहा, और उसके ऊपर भी वो मंत्र बोल बोल कर उसके विष को उतार कर सचेत कर देता है। और ये तो परमात्मा की वाणी सब सिद्ध है। ये तो अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी ये वाणी जा रही है, उनके भी पाप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, उनके पाप गणे हैं, इसलिए पशु योनि मिली, तो वो पाप घटते रहेंगे। जैसे कपड़ा किसी का ज़्यादा मैला है, हो गया है, मैल हो गया है, तो वो कई बार साबुन लगाने से स्वच्छ होगा, उज्जवल हो जाएगा। और जिसका थोड़ा मैला है, 1-2 बार साबुन लगाने से उज्जवल हो जाता है। तो ये साबुन है, परमात्मा का जो ज्ञान है, सत्संग है, वचन है, ये साबुन और जल दोनों का काम करता है। तो धीरे धीरे ये सत्संग जिस घर में चल रहा है, पड़ोसियों तक भी असर होगा आपका, और आपके घर के पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आपके घर कोई पशु पक्षी भी रह रहा है, उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसके अंदर ये वाणी का जो ज्ञान यज्ञ का पुण्य उसमें संग्रहित होगा। और कुछ ऐसे पाप हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही खत्म होते और उसका विकल्प ही नहीं है। जैसे कपड़े को पहले थोड़ा मैला है तो जल से धो दिया, साफ हो गया, ज़्यादा मैला है तो और भी मैल रहा तो साबुन लगाना पड़ा, और फिर भी कोई दाग दबा रह जाता है तो ड्राई क्लीन से साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये सभी क्रियाएं हमें अपने अंतःकरण, अपने जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैल जमा हो गए, उन सभी पापों का नाश करने के लिए ये सारे ही साधन अपनाने पड़ेंगे। मंत्र के जाप भी करने पड़ेंगे, 5 यज्ञ भी आपने करनी पड़ेंगी, और तब जा करके आपकी भक्ति सफल होगी। तो इसमें फाउल पॉइंट दास आपको बता रहा है कि ये भ्रमित ना होना। ऐसे कोई व्यक्ति आपके साथ डिस्कस भी करे तो उसको समझाना कि देखो, पहले तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर की औषधि में हम स्वयं ही विवेचन करते हैं, तो फिर उस डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं कि इसने दवाई ठीक नहीं दी तो कोई और देखो, वहाँ से लो। तो इसी प्रकार सबसे पहले तो ये देखो, ये ज्ञान आज तक ना किसी ने सुना और ना सुनाया, किसी के पास था ही नहीं। और जिन महापुरुषों के पास था उनको प्रतिबंध कर दिया था, मालिक ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। तो महापुरुष थे, वो अपनी अमृतवाणी में बोल के सारा कुछ लिख गए, एफिडेविट बना गए, कबीर इज गॉड, ये वो फाइनल कर गए थे वो महापुरुष, जिनके दास बार बार उनके शुभ नाम आपको सुनाता है। और फिर हमारे सदग्रंथ उसी का प्रमाणित करते हैं कि कबीर इज गॉड। तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को, शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी, वो कहता मैं समाधि लगाता हूँ, भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या फिर? तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी किसी ने पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है, साकार आता जब रामकृष्ण रूप बन जाता फिर निराकार हो जाता है। तो खा ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य सदृश है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है। ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा। और यही वो संत बताते हैं जिनको भगवान ने जिन आंखों देखा वहाँ पर। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास ने करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, वो अपने कर्म बिगाड़े हैं, तो वो भी भगवान के बच्चे पर भ्रमित हैं, उस काल से प्रेरित हैं। उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे हैं। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है। और आज देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त या पहले महापुरुष रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अपने सत्र का दे ही गए, उन्होंने आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर किए, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। तो ये अपराधी उस परमात्मा के, इनको चाहिए अपना भी कल्याण करावें और
सच्चाई से अपने अनुयायियों को भी परिचित होने दे, इनका भी कल्याण हो जाएगा, समय आ गया। ये तो होगा ही होगा, ये कह देंगे तो इनका जो है बड़ी शाबाशी होगी, इनकी इज्जत रह जाएगी। और नहीं तो चलिए तो यहाँ आवेंगे, फिर ये अकेले बैठे रहेंगे वहाँ पर, रोए जाइए अपने कर्माने। आज कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने जीवन को नाश करेगा जब पता लग जाए? तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। कोई बात हुई या एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो 100 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पाँचा। और झूठे गुरु के पक्ष को तज ना लावे वार, और द्वार ना पावे शब्द का वो भटके वार का वार। और इतना शीघ्र बदल देना चाहिए गुरु को। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेहरा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। पहले बेड़े होया करते थे, फ्लोटिंग लकड़ियों का एक बेड़ा बना लिया। अभी तो नौका तो बहुत बाद में चली है, पहले बेड़ा होया करता था, उसके ऊपर बैठ कर दरिया को पार करके अपना कोई काम करने जाते थे, उन बेड़े के ऊपर बैठ कर जाया करते। तो वो बेड़े कई बार गल जाते थे, कंडम हो जाते थे। तो जब परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप कर रहे हो, जो गुरु की, जिस गुरु के जहाज में आप बैठे हो, उसका जब आपको उसके सामने दूसरा जो बिल्कुल ओके बेड़ा आ गया, नौका समझ लो आप, बेड़ा तो नहीं समझ में होगा। अब एक नौका है जिसमें आप बैठे हो, उसके अंदर सुराख हो गया है और जल उसके अंदर घर कर रहा है, अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। और उसके बराबर में दूसरा कोई सही ओके नौका रख देता है, साथ में खड़ा कर लेता है, और वो कहता है कि भाई तुम डूबोगे, इसमें आ जाओ। अब जिसने गुट्टी सूटी ला रखी होगी, नशा कर रहा होगा, तो ठीक है मौज हो रही है, वो तो डूबेंगे। और जिनको नशा नहीं है और उनको पता लग गया दोनों का डिफरेंस कि ये जल आ रहा है, तुम डूबोगे इसमें, तो वो जो जिनका नशा नहीं है वो तुरंत 1 सेकंड भी ना लावे, तुरंत कूद जाएंगे उसके अंदर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा, यानी टूटा फूटा डूबोण वाला, उत्तर चले फड़क। फड़क जैसे पशु कई बार आवाज़ सुनकर हॉर्न की फड़क को भाग जाता, काफ़ी दूर बहुत स्पीड से भागता है एकदम। तो कहते हैं ऐसे कूद गए दूसरे में। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार, 1 सेकंड के अंदर बदल लेना चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े ना धाड़े। हाय हाय। अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े, इन नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए, बहुर जड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चपका दी, उनका ये कर लो, श्राद्ध निकाल लो, फलाना कर लो। अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते, या निंदा बड़ी भारी, या को मोह को समझ पड़ी है पूजा दी अगारी। जो हड़का जल भर कहलाए, चरणामृत ठहराए, हर जड़ के चरण धो के दीने, फिर चेतन को फिर प्याए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है, और कभी वहाँ चले जाते थे, कभी त्यौहार होता था, शिव जी का मेला पड़ता था, तो क्या करते थे, उस जोड़ मत है तालाब में जिसमें भैंस भी माए मूते हैं, उस सब नहाया करती वह भी पेशाब करें, टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा, और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते, और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते। उसने चरणामृत बना कर सारा नबाटा करता पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से, और चरणामृत ठहराए, और जड़ के चरण धो के प्याए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धो के प्याए, और जड़ के चरण धोकर दीने, चेतन को फिर प्याए। चेतन को प्याओ जड़ की जो पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं कौवा मच्छा
और मीन जल पिया और बिष्टा की नामाई, गुरुआ कह तो गारा लग गया जुग जुग छूटे नहीं। भरम विभूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, और पांडे को तो परख नहीं ये किचड़ी मुँह में धोवे। है कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी, वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरो भूत मसाणी पूजें और दुर्गा देवी ध्यावें, उत्ती के तो तब ही बाजें जो बकरे आण कटावें। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े ये बात दो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भवजल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो भवजल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा, ये पार कर देगी तुझे। तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें बैठा फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़ने से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी, मोक्ष कराने के लिए जैसा उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी जैसे भेड़ की पूछ पकड़ कर दरिया पार करते, और वो भी भादों वाली दरिया। भादों के अंदर सबसे ज़्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं, और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहाँ कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी विहंगा, और गरीबदास वह भवजल डूबे जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यहीं डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कई बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा था मैं पार। अब थोड़ी सी इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूँ, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा, प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीर पंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे, और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने यो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें कबीर सागर में, उसको संशोधित करते हुए कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियाँ हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई ता दिन प्रेम प्रगटे जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर, परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी ने दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है, कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंदर रखा खो।
कहते हैं ये ऊपर कंठी पहन ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना के एक जनेऊ से में बांध देते हैं। और यहाँ अब जो भगत आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो, तो वो दृढ़ हो जाते हैं कि इसने नहीं उतारें, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने सब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे ते क्या हो, ऊपर तो दिखा भगत और अंदर रख्या खो, न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में ले जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपने आत्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद। और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सर्जनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होता ये पत्थर पूछते, वेद का ज्ञान होता। तो कहते हैं ये वेदों, ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए लिए। आपने एक नकली महर्षि दानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने, और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने, ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहाँ उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिरे ये हाथों में लिए वेद। जहाँ भी आप महर्षि दानंद की फोटो देखोगे वेद पहले दर रखे, उसमें चारों जड़ी संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी इसने हो जैसे, और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं आज तक में बिजली गिर रही थी, हम इनको महर्षि माने थे, ये थे कौन बड़का जैसे ज्ञान के भी। इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधार्य मान्या करते, और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं, बता वो एक इंसान भी था और महर्षि की पदवी पाएगी। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संवल रूख है। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मा महापुरुष, ये थे वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता है तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ घने हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते ने।
तो यहाँ परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीनन मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। कहते हैं कान चिरानते, कान में मुद्रा पहनते और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे और कति घोटम घोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से दल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने, एक कबीर पंथी घिसा पंथी संत था और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे थे, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर। तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ, स्लेट पे लिख दिया। तो वो चाय ले आए, फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूँ। अच्छा, अब उस स्लेट पे लिखे और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ जो बोले से नो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया, बता उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना पर से दिल देव, परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान ही मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं, बाबा जी भाई 41 दिन में। और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। वो भी पार और चेले भी पार दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते हैं। कहते हैं शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। बेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुँचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है और पाखंडी वहाँ ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने खूब देख रखा बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी से ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे थे, एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर और उस जंगल था वहाँ पर। वहाँ क्या देखा, एक बाबा जी बैठा और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी,
तो वहाँ बैठे काफ़ी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे और जावन 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे सब न दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहाँ क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे और अंदर कोरी बकवाद अंतर झिन्नी झूल और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते ये बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में किकर के कांटे बोन लग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंतर झिन्नी झूल, जग जाने बंदगी करे ये बो है सूल बबूल। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होता है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा, चाहे माला तो जप ले चाहे बिना माला तो जप ले। केवल ये माला पैर के आडंबर करने ते बात नहीं बनेगी। अपने आत्माओं जैसे दास आज जो सत्संग एंड करेगा, उसी के कारण ये आगे चल के बात बिगड़ जाती है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, ये माला गल में पैरने की परंपरा कैसे चली। जब भक्ति किसी भी युग में कभी प्रारंभ हुई थी, परमात्मा आते हैं, थोड़ी बहुत भक्ति वो स्टार्ट कर जाते हैं, चाहे प्रथम मंत्र की ही थी, तो उस माला से जाप किया करते थे। तो पहले क्या करते थे, जेब कपड़े वस्त्र से होते नहीं थे, माला से जाप किया और माला को आदर के साथ गले में डाल लिया करते। वो लोग दिखावा नहीं था, वो सिर्फ अपना सुरक्षित स्थान और आदरणीय स्थान सीने से लटकी रहती थी, और जब उसकी आवश्यकता पड़ती उसको जब जाप कर लिया करते थे। तो जिसके गले में माला होती वो जाप करते थे। तो बगैर मर्यादा के उन मंत्र करने वालों से अगर किसी को दुआ निकल गई वो सफल होगी। तो गृहस्थी आदमी ने को किसी ने आशीर्वाद दे दिया, उस माला वाले ने जाप करनी ने, तो उसको लाभ हो गया, तो उनकी पूजा शुरू होगी, अपने घर घर बुलाने लगे। जब यह थोड़ी सी भक्ति डाउन होने लगती है, तो फिर ये पहचान मान ली कि जो गल में माला डाल रहा है ये भगत है और इसकी पूजा सेवा करने से बहुत लाभ हो जाए। तो हम दो भागों में बट गए। तो जो माला डालने दिखता उसको हम भगत और संत मान लेते, उसकी सेवा करते, चरण धोते और उससे थोड़ा बहुत लाभ उसको मिल जाता। अब कैसे, वो तो ऐसा था जैसे एक किसी ने अपने टायर में हवा भर रखी है और उसमें से ला कर दूसरी ट्यूबर दूसरे के टायर में डालता रहे, तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, उसका भी काम ना चला पूरा और उसकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे बात बिगड़ती चली गई। तो ऐसे हम इन नकलियों को जो गल में माला डाला करते, प्रारंभ में तो ये भगत थे, फिर मर्यादाहीन होने से अपनी संग्रहित कमाई को यहीं डिस्ट्रॉय कर जाया करते थे और दोनों यहीं के यहीं रह जाते थे। तो इस प्रकार ये माला का वो प्रचलन चला था। तो फिर लोगों ने जब नो देखा कि माला जिसने डाल रखी है उसको भगत मानते हैं, फिर पाखंडी ने दो दो डालनी शुरू कर दी। तो क्या कहा करता, को पूछता भाई दो क्यों डाल रखी है भगत जी, के दोनों हाथों जप्या करूँ मैं। तो उन्होंने सोचा भाई यू और बड़ा भगत होगा तो उसकी और ज़्यादा पूजा शुरू होगी। तो जिसने फिर 3-4 डालनी शुरू कर दी, तो 4 वाले ने ज़्यादा पसंद करने लग गया आम भोले भगत। तो न्यों भट्ठा बैठ गया। एक आश्रम के अंदर कुछ भगत, वो गांव वालों ने एक आश्रम बना रखा था, 5-7 कमरे बना रखे थे। इसी तरह हम ज्ञानहीन होने से हम इन नकलियों के मजदूर बने रहे। हम इनको ये थोड़ी बहुत भक्ति कर दे जैसी, और फिर हम उनसे सेवा करके रोटी टूका खुआ कर थोड़ा बहुत राहत हम ले लेते, हम इनके भिखारी बने रहा करते थे। अब दास चाहता है कि घर घर में सब धनवान हो, भगवान के खजाने में कोई कमी है, जो भक्ति करेगा वो धनी हो जाएगा, भगवान की भक्ति का सारे सुख आपको प्राप्त होंगे, हम क्यों किसी के मुंह की तरफ देखेंगे फिर। तो क्या था, उसमें 5-7 कमरे बना रखे थे, वहाँ पर साधु संत आया करते थे और गांव के लोग वहाँ सेवा करने जाते थे। तो वो क्या किसकी सेवा करा करते, जो ज़्यादा भजन करता दिखे। उन्होंने क्या पहचान कर रखी थी कि ज़्यादा भजन कौन करता है, जो सबसे पहले उठ कर स्नान करके और अपने भजन पर बैठ जाता है। तो भगत वहाँ जो रहते थे सेवादारी का, तो गांव वाले उनसे पूछा करते थे
कि आज पहले कौन सा उठा था, कि आज जो उनके लंगोट सूखा करते बाहर, एक एक कॉपिन रखते थे, वो धो के सुखा के और अपने भजन पर बैठ जाते थे। तो जो सबसे पहले बता देते थे कि ये उठा था सबसे पहले, ये इसी का लंगोट सूख रहा, तो उसी की पूजा ज़्यादा लोग करने लगे। और दूसरे जो लेट उठते थे उनको वो विशेष ध्यान नहीं देते थे, उसी का पूजा करनी, उसी को प्रणाम करना, उसी के पैर दबाने। तो दूसरे एक उनमें नकली था, आलसी सा आदमी, उसने सोचा भाई यूँ क्या चक्कर है, इसकी पूजा क्यों हो रही है। तो उसने पता चला कि वो बखत तो उठा है, इसलिए यार इनने पहचान कर रखी है लंगोट की, इसका पहले सूख्या पावे। वो क्या करने लग गया, उन तो सबसे पहले उठा आध घंटा, और इतना आलसी था और नाव भी ना था, लंगोट ने पानी में बेकर सबसे पहले टांग दे उड़ा और उल्टा ही सो जावे। तो वो उन्होंने पूछा भाई ये किसका लंगोट है, कि ये इस महात्मा का है। वो सारे उन सारे ने छोड़ देगा, उस नकली के लाग गए साथ, उस लंगोट की पहचान करके पहले कौन सा उठे रात ने। तो हम न्यो भक्ति का नाश कर लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं माला मुक्ति न होते है, ये मुक्ति होते है नाम, एक अक्षर बाहरा, ये उजड़ भला नगाम। कहते माला मुग्ध गंवारे को, गल में पैरा काठ, दगड़े दोजक के चल्या, लखी न सतगुरु बाटे। माला मुग्ध, इस मूर्ख ने गल में काठ पैर रखा, इतना मोटे मोटे मणिए, और दोजक दगड़े दोजक के चला, नरक के रास्ते को पकड़ रखा है। लखी ना सतगुरु बाट, यानी सतगुरु के मार्ग का इसको पता नहीं चला। मूंड मुंडावे मूर्खा, ये कर हैं घोट में घोटे, बार भेख बनावे ही अंदर गिन अनगिन खोटे। ये मूंड मुंडावे मूर्खा, यानी उस तरह फिरा लेते हैं, कचकोला कोरा कटवा लेते हैं, और कर मूंड मुंडावे मूर्खा, और कर हैं घोट में घोट, और बाहर भेख दिखावे ही, बाहर तजनो दिखे बड़ा महात्मा होगा, अंदर अनगिन खोट। केले की कोपीन है, ये फूल पान पल खाही, नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाई। एक समय इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो हम अपने ऑफिस में बैठ के फिर तो हमारे पास एक यही चर्चा हो जाती है, जो भी जिसने हमारी बात सुनावे थी उसको चर्चा शुरू कर देते थे। तो उनमें से एक कहने लगा कि नहीं आपने संत तो देखे नहीं है। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनसे मैंने दीक्षा ली है। तो वो एक कहने लगा आपने संत तो देखे नहीं है। दूसरा मेरा साथी कह रहा था, मैं कैसे होते हैं भाई, कि मैं एक बार ऋषिकेश गया हुआ था हरिद्वार से आगे, और वहाँ एक आगे जंगल है, 1 किलोमीटर आगे चल के साइड में, और वहाँ एक महात्मा रहता है, और वो केवल एक लंगोट बांधता है केले के पत्तों की, जंगल में रहता है, और जंगल में इतना गहरा चला जाता है आदमी के तो दर्शन भी नहीं करता वो, और जय उसके दर्शन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। तो बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे थे, तो मैं भी जाकर बैठ गया, उनसे पूछा ताछी की, तो उन्होंने बताया कि एक महापुरुष रहते हैं यहाँ पर, और वो कभी कभी यहाँ दिख जाते हैं विचरण करते हुए, तो हम उसके दर्शनार्थ बैठे हैं, हो सकता हमारे भाग जाग जा। लेकिन वो जब भी कोई आभास होता है तो भाग कर अंदर गुफा गहरी जंगल में भाग जाता है, आदमियों को दर्शन नहीं देता। तो कहने लगा कि एक बता रहा था कि मैंने एक दिन थोड़ी सी दर्शन हुए थे, बस एकदम फिर वो पीठ फेर कर भाग गए, बस उस दिन थोड़ी सी कसर रहेगी ना बेड़ा पार हो जाता। तो उसी आस में 20-30 आदमी बैठे थे वहाँ। अब इस परमात्मा के ज्ञान से वो निर्णय होगा कि वो के था, वो कौन था। है उसके क्या कहते हैं सुख संवेद में, केले की कोपीन है वो फूल पान फल खाही, केले के पत्ते की तलंगोट बांध रखा है। ऐसे बैरागी त्यागी महसूस होते हैं, और फूल पत्ते और फल खा के गुजारा करते हैं, और बस्ती के निकट नहीं जाते, आदमी का मुंह भी नहीं देखते। ऐसे त्यागी बैरागी, उनको संसार एक समर्थ संत मानते हैं।
अब उसका पैमाना दिया है सुख संवेद में। केले की कोपी ने है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट नहीं जाही। वो क्या है? वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों बिद के जाही, निस दिन फिरो उजाड़ में न्यो परमात्मा पावे नाही। कैसा पैमाना दे दिया? वो जंगल के नील गाय हैं, रोज हैं जो आदमियां देख कर भाग जाओ, फदड़ फदड़ कर पता नहीं कहाँ जाकर डटे। ये जंगल के रोज है, जब नाम से मोक्ष होगा, इन बकवादों से होगा। ये जंगल में पशु सारे नंगे फिरे और भाग जाते हैं, मर्ग भी भाग जाते हैं आदमी से डर के। फिर इसका समाधान बताते हैं। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लेना मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद पार उतर गए, फिर डेरे में क्या दोष। परमात्मा देखो, और तो उदाहरण उनके पास था नहीं जब ये ज्ञान मालिक दिया करते थे। हम ध्रुव और प्रहलाद को मुक्त मानते हैं, मानते हो कहाँ जी? तो जब ध्रुव और प्रहलाद तुम कहते हो पार हो गए, उनके इतिहास देखो पढ़ के। प्रहलाद जी 10 वर्ष के थे जब नरसिंह जी आए, उनको मिले, यानी परमात्मा प्राप्ति हुई। भक्ति वो पहले से ही कर रहे थे और फिर उन्होंने शादी करवाई। और जो राजा बलि था, जिसने वो 100 अश्वमेघ यज्ञ करी थी इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए, और जिसके लिए भगवान आए थे 52 रूप बना के, तो वो प्रहलाद का पोता था, बैलोचन का लड़का था। तो उनने ब्याह करवाया, बालक हुए और वो पार हो गए। और ध्रुव का भाई था उत्तम, उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ध्रुव ने ब्याह करवाया और उत्तम वाली पत्नी भी उसके साथ रखी उसने, तो वो भी पार हो गया। तो कहने का भाव ये नहीं है कि तुम जो बकवाद करते हो कि ब्रह्मचारी जंगल में गए वो पार होंगे, नहीं। अगर ब्रह्मचारी पार हो तो ये इजड़े तो सब तो पहले पार हो जाए, उनका तो 5-6 नंबर आवे। लेकिन मोक्ष होगा भक्ति से, चाहे ब्रह्मचारी हो रहा कर लो, और चाहे ये खुसरे कर लो, और चाहे गृहस्थी कर लो। दुराचार बुरा बताया, ये तो वैसे अच्छा नहीं, वैसे भी बेहुदी बातें हैं। तो कहने का भाव है भक्तों के तो वैसे सतर के काम नहीं है। तो इस प्रकार क्या कहते हैं? डेरे डंडे खुश रहो, डेरे डंडे खुश रहो, खुसरे लेना मोक्ष। और ध्रुव प्रहलाद भी पार हो गए। फिर गृहस्थी में के दोष? अपने आत्माओं ये नो काम बिगाड़े हैं। एक बार गरीबदास साहिब जी जब परमात्मा से परिचित हो चुके थे और अपना ज्ञान प्रचार भी करते थे, कोई उसके उनके पास आ जाता था तो ज्ञान भी देते थे, दीक्षा देते थे, केवल सिंपल सी, ये मूल ज्ञान नहीं देते थे। फिर भी उनसे बहुत राहत मिलती थी, वो समर्थ थे, आशीर्वाद से भी लाभ देते थे, संसारिक सुख दिया करते। तो उन एक आपको बताता हूँ इनकी कैसी दुर्गति होती है। जग जाना यो बंदगी कराइए बोए सोल बबूल। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, अब वो झज्जर में हो गया। तो वहाँ का उस गांव का एक व्यक्ति था हरलाल नाम का, और वो धार्मिक व्यक्ति था घना। उसने एक साधु रख लिया अपने घर पे कि महाराज आप यहाँ रहो। उसके लिए एक चौबारा बनवा दिया ऊपर, आप यहाँ रहो, हमने सेवा मिल जाएगी, हमारे कर्म बन जाएंगे, आपकी भक्ति बन जाएगी। आपने भक्ति करनी है, आप बाल ब्रह्मचारी हो, घर छोड़ रखे, कहाँ भाई, ठीक है, होगी सेटलमेंट। उसका ऊपर चौबारा बना दिया, एकांत में उसको बढ़िया भोजन दे सुबह शाम, और वो अपना भजन करे, जैसा भी वो सोच रहे थे भजन करे। और वो भजन उसके पास भक्ति थी नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि वो क्या करता था, बढ़िया माल खावे और आप खावर सो जावे, या जिसी भक्ति थी अटपट की वो साधना करे थोड़ी बहुत देर, वो भक्ति मोक्षदायक थी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस संत की मृत्यु होगी, अंतिम संस्कार कर दिया। तो पहले क्या करते थे कि गांव के जो किसान लोग थे बैलगाड़ी रखा करते थे, और ट्रांसपोर्ट का जो काम होता था आजकल ट्रकों से होता है, पहले बैलगाड़ियों से करा करते थे। तो बेरी से और इधर नजफगढ़ साइड में जाया करते थे, वो अपनी उस मंडी से सामान लाते थे, जैसे वहाँ से गुड़ ले आए, बूरा ले आए, इधर से बाजरा ज्वार ले जाते थे भर के, ऐसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। एक दिन गरीबदास साहिब जी उसी रास्ते पर, जो रास्ता गांव छुड़ानी से होकर बेरी से और आगे जाता था नजफगढ़ साइड में, तो वहाँ कुआं था एक, उस कुएं पर बैठ कर गरीबदास जी स्नान कर रहे थे।
सुबह सुबह गर्मियों का मौसम था, 5 बजे उधर से वो हरलाल गाड़ी लिए आ रहा था और उसने जो बैल एक जोड़ रखा था, वो बैल था गोरे कलर का, लाल रंग का। और वो क्या उसने वो बैठ गया, वो बैठता था ऐसे, और वो हरलाल उतर कर फिर उसका लठ मारता, उसने फिर ज़बरदस्ती ठाता, फिर वो आधा किलोमीटर ठीक चलता और फिर बैठ जाता। तो वो कुदरती वहाँ बैठ गया आकर जहाँ गरीबदास जी नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे। तो गरीबदास जी न्यों के न्यों उठ के धोती बांध रखी थी नहाते नहाते, और वहाँ गए उस बैल के पास जो बैठ गया था। एक बैल खड़ा था, गाड़ी रुक गई थी, तो उन्होंने उसके कान में कोई बात कही। वो एकदम खड़ा हो गया, वो बैल खड़ा हो गया। तो किसान ने तो यह बड़ी बात थी, बैल ठीक चलने लग गया। और वो वहाँ से लेकर बेरी लगभग 10-15 किलोमीटर पड़े हैं छुटानी तक, बेरी तक वो बैठा नहीं। उधर से राम रमी हुई, महाराज कौन हो आप? भाई गरीबदास नाम है मेरा। और यूँ क्या हो गया? कुछ ना, बस आगे इसका समझ में। जब तो वो चला गया, फिर उसने जाकर देखा, उसका जब न्योना जची कि खड़ा हो गया गरीबदास, फिर बैठेगा थोड़ी दूरी पे, वो ना बैठा। तो फिर उसने पता करा भाई वो बैल ही भी इतना, इस दूसरे तो भी आगे चल रहा है, तो इतना तेज चल रहा है, क्या चक्कर है? उसने क्या कर दिया इसके कान में। तो वो वापस आया, जब उस गांव में रुक गया और पूछा भाई गरीबदास कौन है? वो कुदरती परमात्मा वहीं आगे स्नान, वो गरीबदास जी उसी टाइम से स्नान, उसने नहीं सोचा इस टाइम से आया कर वो नान भगत और वहाँ मिल लेगा। तो जब वो स्नान करना, पता था भगत किस लिए आ रहे हैं, वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। तो जब उसने देखा कि वो आदमी है जो उस दिन बैल के कान में कुछ इसने फूक फाक मारी थी, प्रणाम किया और पूछा भगत जी आपने इस बैल के कान में क्या बोल दिया? ये तो उसके बाद डटा नहीं डटता और ना बैठता, आप तो भाई पहुँचे हुए महात्मा हो। अब इतना गरीबदास जी का उसमें ज्ञान इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ जा, बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में एक बाबा जी रहा करता, संत भगत अखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस हरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल ओए है तेरा बाबा जी, इस नकली पर भक्ति बनी नहीं, सत साधना इसके पास थी नहीं, यू खावा था सोया था, नकली डड़े डोया था, कंकर पत्थर इकट्ठे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ कर चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा है, क्योंकि तेरा खा रखा था, इसने पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी, चाहे तो लठ खा कर इसका दे दे और चाहे अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा तेरा। इसका समझ में आ गई, अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो हैं परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने वहाँ भी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, हरलाल का मन फेर दिया कि भाई भगत था यो और यू बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, चारा चरावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहाँ भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने? अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे? तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रत्न मिल रहा है, इसने संभाल कर रखियो। अब जो प्रसंग चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बन रहा, संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपने आत्माओं कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना या कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा, आपके पंचर हो जाएगा और उसमें हवा भरने लग जाएगी।
आप भी डाउन हो जाओगे, यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होना नहीं, क्योंकि दोनों को फुल एयर चाहिएगी टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे पंप सारे भरो और अपनी गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा जो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा भरे, दोनों कंडम हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रसंग चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी हैं। जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अभी 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया, अब कौन किसकी सुनेगा। फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बात खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे और वो भी वो मर्यादा ही पालन कर रहे होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होंगे और वो भी होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा, क्योंकि भगवान सुख सागर है। तो ये सावधानी बरतना कि इस सुख में परमात्मा से दूर ना होना, क्योंकि ये सुख मालिक से दूर करता है और उसको होगा जिसका नाम खंडित हो जाएगा। या सांसारिक सुख, जैसे किसी व्यक्ति का नाम खंडित हो गया या किसी कारण से उसने नाम त्याग दिया, 2-3 वर्ष साधना करके वो चला गया, अब उसको फिर भी सुख हो रहे हैं और वो भक्ति भी दूसरी करने लग गया, या भी छोड़ दी है, या यही मंत्र कर रहा है, उसने आना बंद कर दिया है, तो वो कनेक्शन तो कट गया। आगे चार्जर नहीं है उसका, लेकिन पिछला चार्ज जो बैटरी है वह काम कर रही है। अब वो काफ़ी अच्छा चार्ज हो गया तो घरे दिन भी काम कर देगी, लेकिन वो ये सोच रहा होगा कि मेरा क्या बिगड़ गया। अब फिर बिगड़ेगा जब ऐसा बिगड़ेगा कि किसी प्रकार समझ में नहीं आओगा उसके। अब इतना ज्ञान दिया जाता है, मैं कोई बालक नहीं या वैसे थूक बिलो हूँ, कोई लालच हो मुझे। 2 रोटी भगवान ने दे रखी थी, जेई की नौकरी थी, बढ़िया काम चल रहा था, परमात्मा ने पहले भी ठीक से घर में गुजारा, ऐसे जन्म दे रखा था जहाँ रोटी टाइम पर ठीक मिले थी। तो दास ने पता चला कि मेरे जैसे दुखिया सारे ही हैं जिनको भगवान की चाह और धक्के खा रहे हैं, मुझे पता लग गया, तो सबको आवश्यकता इस भगवान की, इस ज्ञान की। तो इसलिए दास ने इस पर कदम उठाया। तो इस प्रकार जैसे आप जो सफल हो गए। और एक बात और ध्यान रखना, आप यहाँ केवल उसी उद्देश्य को लेकर ना आना कि जैसे रोगी है वो रोग ही स्वस्थ हो, जिसको पुत्र की संतान नहीं है वो संतान ही हो तो बात बने। अगर संतान भी आपको आवश्यक होगी देनी तो यही मिलेगी, पृथ्वी पर कोई नहीं देगा आपने। और जो आपका रोग निवारण होगा तो यही होगा, पृथ्वी पर कहीं होगा भी नहीं, और होगा ही होगा, रोग तो निवारण होगा ही होगा। बाकी संतान भी परमात्मा अगर चाहेगा तो सब कुछ कर सकता है। उसका एक लंबा इतिहास है, फिर बताऊंगा, ऐसी बात नहीं। यहाँ हजारों ऐसे प्रमाण हैं जिनके 10-10 वर्ष, 12-12 वर्ष और 15-15, 20-20 वर्ष ब्याह न हो गए थे और बच्चा नहीं था। सारे सब आजकल तो सारे जो है ना ये भौतिक और सारे ट्रीटमेंट हैं, ये भी करवा के छक लिए थे मालिक ने, उनको भी संतान दे दी। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा आपका मूल उद्देश्य मोक्ष हो और आपको पार करने के लिए परमात्मा जैसे भी आपको रखे वैसे ही रहो। जैसे डॉक्टर के यहाँ मरीज होता है और उसको थोड़ा बहुत कष्ट भी बन रहा है, वो जैसे भी कोई ट्रीटमेंट करे, इंजेक्शन लगाओ, जब भी थोड़ा बहुत दर्द तो होएगा। अब उस इंजेक्शन ना लागने दे, फिर वो ट्रीटमेंट क्या करेगा डॉक्टर। तो थोड़ी बहुत संकट, थोड़ा बहुत कष्ट आपको महसूस भी हो, वो गॉड गिवन समझना। किस लिए परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं अपने ऊपर ही। कहते हैं कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ऐसे मांगना मेरे से कि हे भगवान, इसे सुख के आग लगो जिस जो आपसे दूर करे। हे परमात्मा, ऐसा दुख, बलिहारी उस दुख के, ऐसा दुख बना रहे जिससे आपकी याद बनी रहे, ऐसा सुख ना देना भगवान जो आपसे दूर करे। तो आप ये समझ लेना, छोटी मोटी जो ठूठा आपका रख रहेगी ये गॉड गिवन होगी, ताकि वो मन बकवाद ना करे, इसने मौत दिखे जा, और तभी ये भक्ति करेगा, न करने ना दियो। ऐसा खतरनाक एलिमेंट है ये।
तो पुणात्मा ये परमात्मा का ट्रीटमेंट चलेगा जब आप इसकी शरण में आगे डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट एक पेशेंट आप नहीं चलाओगा तो वो रोग नहीं कटवाना चाहता, वो तो बकवाद कर रहा है, व्यर्थ में टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ आगे हो, भगवान कोई बालक नहीं, आपके भविष्य की जानता है। अब जैसे किसी को एक्सीडेंट हो गया और उसका ब्लड चल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी कोशिश करेगा कि ब्लड रोकूं, चाहे उसकी टांग में कितनी पीड़ा हो रही हो, फ्रैक्चर भी हो रहा हो, उसने नहीं संभालेगा कि ये दर्द होने दे थोड़ा, पहले इसकी जान बच चली जाएगी जब ब्लड नहीं रोका थे। तो वो कह रहा होगा है मर गया, पैर टूट गया है मर गया, तो वो अलग बात है, पहले वो ब्लड रोकेगा फिर उस टांग ने संभालेगा, उस तक जान नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार आप यहाँ आए हो केवल एक उद्देश्य लेकर, और परमात्मा को पता है कि कल ने इसके ऊपर एक ऐसी आपत्ति आओगी, इसकी जान जानी है या कोई और भयंकर अटैक है इसके ऊपर, तो पहले मालिक आपके उस संकट ने हटावेगा जो भविष्य में और आने वाला इससे भयंकर। और आप ये सोचोगे एक बता मेरा ये संकट ना ठीक हुआ, 2 बार लिया, तीसरी बार आ ली, 5वीं हाजिरी होगी। पुणात्मा या तो आजीवन आने की नियत बनाओ जब आपका कल्याण होगा। ऐसा बालक नहीं भगवान के झाड़े ला देर जा तुम अपने राजी रम अपने राजी, नहीं, आपके असंग जन्म का कोड कटेगा यहाँ से। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जिन जैसे सतयुग के अंदर पुण्यात्मा जन्म लेती है और उनके लिए परमात्मा ऐसा माहौल बना देता है, फलदार वृक्ष होते हैं सब जगह। जैसे आजकल हम कणक पैदा करते हैं कितनी मेहनत करके, उस समय ये ऐसे खड़े रहते जैसे सामक देखा हुआ आपने, ऐसे खड़े रहते हैं और जाओ और तोड़ो और झाड़ो, पकाओ और खाओ, फल तोड़ो खाओ और भजन, और उसमें भजन सभी करते हैं, उनकी एक ऐसी श्रद्धा होती है। तो वो भक्ति करते हैं शास्त्र विरुद्ध, और सुख सारे उपलब्ध हैं, शरीर भी स्वस्थ है, लाखों वर्ष जीवन भी रहता है, बाप से पहले बेटा भी नहीं मरता है, और विधवा औरत विधवा नहीं होती हैं। तो वो ये सोच रहे कि हम जो साधना कर रहे हैं इससे हमें लाभ है, नहीं, यह भूल मार रही है हमने आज तक। तो वो उस सतयुग में कौन प्राणी जन्म लेंगे, ये बहुत असंख्य युगों से चला रहा है। अब जैसे ये समय अब चल पड़ा, जो भगवान पुण्य आत्मा है इस ज्ञान से संपर्क में रहेंगे, भक्ति ठीक करते रहेंगे तो ये पार हो जाएंगे। अब अरबों खरबों प्राणी पार होंगे अब इस पिछली पीढ़ी में, क्योंकि परमात्मा ने 3 युग इंतजार की है इस समय के लिए। और कैसे परमात्मा किस प्रकार ऐसे लुका छिपी करके और भक्ति बचा के लाए हैं, आप इस ज्ञान से परिचित होगे तब पता चलेगा। कहीं भी जैसे आप सोचा करते श्री कृष्ण ने साड़ी बढ़ा दी द्रौपदी की, श्री कृष्ण नर के बस का ना था कुछ भी। परमात्मा की श्रद्धा बनाए रखने के लिए परमात्मा कहते मैं ही 100 छल छिद्र करता हूँ, वही उसी संत का रूप बनाकर चले जाते हैं जो जिस गुरु पर आश्रित है और उसका काम कर देते हैं। भगत में आस्था बनी रहती है और वो ने सोचा मेरे गुरु से या इस साधना से ठीक हो गया, होता उसके पूर्व जन्म के संस्कारों से। तो परमात्मा ने इस भक्ति को बचा के जीवित रखना था, इसलिए आपको यहाँ तक लाए हैं। तो अब जो पार होंगे वो तो होंगे ही होंगे। मालिक का वचन है सकल सृष्टि प्रवानिक होई, पूरा विश्व और नाम लेगा, मोक्ष होगा। फिर क्या होगा कि लास्ट में फिर ये तो स्वभाव है इस गंदे लोक का, एक फिर धीरे धीरे चाहकर परंपरा बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो उस समय लास्ट में जो भक्त भक्ति यही कर रहे होंगे लेकिन वो पार नहीं हो पाएंगे, उनकी संख्या भी थोड़ी नहीं होगी, बहुत लाखों और करोड़ों में होंगे जो पार नहीं हो सकेंगे, लेकिन भक्ति संग्रहित हो जाएगी उनकी जबरदस्त। तो वो फिर क्या करेंगे, काल के हाथ चढ़ेंगे। उन्हीं में से ब्रह्मा विष्णु महेश ये देव और ये सब बनाए जाएंगे, गणेश और ये जो जितने भी देवता हैं, इंद्र कुबेर वरुण धर्मराज, ये 33 करोड़ देवता इन्हीं में से सिलेक्टेड होते हैं। और फिर इनको ऊपर रखेगा, ऊपर के लोकों में इनकी पुण्य इनके साथ होंगे। फिर वहाँ इसका टैक्स है, अपना टैक्स अलग लेगा और अपना वह माल बेचेगा वो न्यारा। तो इनके पुण्य समाप्त जब हो जाएंगे फिर ये दोबारा सतयुग में जन्म लेंगे। वो पिछले वाले जो ऊपर लुटन लग रहे हैं वो इस सतयुग में आएंगे और अब वाले फिर काफ़ी वर्षों के बाद वो आएंगे फिर सतयुग में। अब सतयुग में होंगे ये भक्ति संग्रहित प्राणी जो अब करेंगे शास्त्र अनुकूल साधना। अब मिली इनको, आज तक शास्त्र अनुकूल साधना नहीं थी। 4 युग का हिसाब लगा के देख लो,
जब किसी के पास आज तक ये शास्त्र अनुकूल साधना हो या भक्ति की हो किसी ने, तो भक्ति अभी शुरू होगी तो इनमें से बचे हुए फिर उसी गेड़ में आगे। सतयुग में जन्म हुआ, फिर वही त्रेता में, द्वापर में, और फिर कलयुग के इसी समय में फिर दाव लगेगा इस मोक्ष का। और ईब चूकिए तो फिर वही चक्कर, इंद्र हजारों वर्ष युगों तक आप उड़े वह इंद्र की पोस्ट पर रहोगे, हजारों वर्षों तक देवताओं के स्वर्गलोक में अपना माल खाओगे, बर्बाद करोगे पूंजी को। और फिर यदि आगे भगवान फिर कोई संत नहीं मिले, इतने जन्म मनुष्य के होकर भी फिर आप 84 लाख योनियों में चक्कर खाओगे। तो ये आज का विषय था कि आज आपको वो दाव लगा है, इसको संभाल के रखना। आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आपको 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, तब भी आप मालिक की शरणों में थे। 64 लाख शेष थे, ये 64 लाख तक पहले आएंगे। उसके बाद फिर परमात्मा ने ये अपना प्रचार फैला दिया है। जैसे आपको बताया गया है कि ये वाणी उसको भी, जैसे कागभूषण की कथा सुनाई थी, 6 महीने कथा सुनकर उसका थोड़ा सा असर हुआ कि नाम ले लूं, तो ये इतना प्रचार होगा इस वाणी का, आंधी सी उठेगी। तो वो जो टर्न वाइज भी जिनका नंबर मनुष्य का आया है, वो कुछ दिन के बाद आ जाएंगे, शरण में आना पड़ेगा, और इस प्रकार ये सबका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव।